नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण आपके बीच में वीडियो के माध्यम से नहीं आ पा रहा था, लेकिन सहारा के करोड़ों करोड़ जमाकर्ता जिन्होंने सहारा की 3 सोसाइटियों में अपना सहारा प्रबंधन पर विश्वास जताया था और आज सहारा के सोसाइटियों के डायरेक्टर और निर्देशक आज उनके साथ में विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। अच्छे दिनों के लिए सहारा के निवेशकों ने पैसा निवेश किया और आज सालों साल बाद उनको जो है पैसा नहीं मिल रहा और लोग नियामक तक गए और नियामकों में शिकायत के बाद में सहारा रिफंड पोर्टल से जो है जनता को एक उम्मीद और विश्वास जागा कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार जो है आम जमाकर्ताओं को पैसा दिलवाने में सहयोग करेगी। लेकिन ये रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं को विष का प्याला साबित हो रहा है। कुछ बातें हैं, उन बातों के बीच लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। और सहारा की एक क्रेडिट सोसाइटियों के जमाकर्ता हैं, वो जमाकर्ता विगत कई सालों से सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीमों के निवेशक थे, जिनके बॉन्डों को परिवर्तित करके सोसाइटियों में जो है इन्होंने नया निवेश लिया और बोलते थे कि पिछली स्कीम का भुगतान नहीं होगा, आप अगली स्कीम में निवेश करें, और इस तरह से इन्होंने परिवर्तित किया। लेकिन आज सहारा रिफंड पोर्टल पर जिस तरह से केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है घोषणा की, तो लोगों की उम्मीद जागी कि सहारा का जो विगत कई सालों से भुगतान नहीं हो रहा था वो भुगतान मिलेगा। लेकिन इस पर लोगों ने रातों रात काली करके अपना पैसा जमा करके CSC सेंटरों पे जाके जो है अपना लॉगिन करवाया और लॉगिन के बाद में जो दिक्कत और परेशानियां लगातार इस पोर्टल पर आई और आ रही हैं, उससे समझ ये आता है कि CRCS की और जो पूर्व न्यायाधीश रेड्डी जी हैं उनकी सहारा के आम जमाकर्ताओं को पैसा उन तक पहुँचे जो है ऐसी नीयत नहीं जान पड़ रही। मैं आपको बता दूं कि कई जमाकर्ता हैं जिनका पिछली स्कीम से कन्वर्ट करके जो है नई स्कीम में लिया गया है, जो उनका अकाउंट पॉइंटों में है, क्योंकि पिछला आपका जो मूलधन था और वो पिछले जमा का आपका जो पैसा का ब्याज था उसको पॉइंटों में दिया गया है, उसको इन सोसाइटियों में नहीं जोड़ा जा रहा। डेफिशिएंसी का मैसेज आम जमाकर्ताओं तक पहुंच रहा है, जबकि उसने जमाकर्ता ने सभी जानकारियां जो हैं वो सटीक और सही भरी हैं, उसके बाद भी डेफिशिएंसी का मैसेज जो है दिखाया जा रहा है। दूसरा मैं बात करूं कि कुछ तथ्य दिए थे सहारा मैनेजमेंट ने कि आपके सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं। तो सिग्नेचर मिसमैच का मैं ये कहूँगा कि जब जमाकर्ता से आपने आधार लिया, पैन कार्ड लिया और आधार से ही लिंक आपने अकाउंट नंबर लिया, फिर जो है उसके दस्तखत कैसे मिसमैच हो रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपका पैन कार्ड डिफ़ॉल्ट है, आपका जो आधार कार्ड डिफ़ॉल्ट है। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड डिफ़ॉल्ट होते तो फिर ऑनलाइन तरीके से जो है उसका अकाउंट कैसे लॉगिन अकाउंट जो है बैंक का वो कैसे जो है लॉगिन होता, क्योंकि आधार से ही जो है बैंक अकाउंट लिंक है। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि आप एक सदस्यता की बात करते हैं कि जो एक सदस्यता होगी उसी के जो अकाउंट होंगे उनको हम लेंगे, तो ये गलती आम जमाकर्ता की नहीं, ये गलती आम मैनेजमेंट की नहीं है, मैनेजमेंट की है, ये आम निवेशक की नहीं है। लेकिन आज एक सदस्यता के नाम पर आज करे कोई और भरे कोई, इनकी सोसाइटियों के मैनेजमेंट की गलती है। उन्होंने एक से ज़्यादा सदस्यता एक आम जमाकर्ताओं को दी और अलग अलग सोसाइटियों के जो जमाकर्ता हैं उनकी मेंबरशिप नंबर अलग अलग है, क्योंकि इनको लाइसेंस मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से मिला है। क्रेडिट सोसाइटी को आपका लखनऊ से मिला है, सहारियन मल्टीपर्पज़ को आपका भोपाल से मिला है और सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ का कोलकाता से मिला है। तो ये अलग अलग सोसाइटियां हैं जिनका मुख्यालय अलग अलग जगह है और अलग अलग जगह से इनको जो है लाइसेंस मिला है। तो मेंबरशिप नंबर तो सेम होना संभव ही नहीं है, लेकिन आम जमाकर्ताओं को आज ये सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा चला जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि कुछ जमाकर्ताओं के मेरे पास फ़ोन आए, मैसेज आए और उन्होंने कहा कि सर हमने लॉगिन किया और लॉगिन के 60 दिन बाद पैसा नहीं मिला और कमियों पर जब हम अपलोड कर रहे हैं तो हमें एक पत्र जारी हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपने 5 लाख रुपए से ऊपर का निवेश किया है तो आपको रिटर्न फाइल की कॉपी और बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1 वर्ष का ये जो इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 वर्ष का इन्वेस्टमेंट नहीं है और सोसाइटी की कोई भी स्कीम जो 1 साल की अगर माइनर को छोड़ दी जाए, उसके अलावा कोई भी स्कीम 1 वर्ष की नहीं है।
जो भी 5 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो रहा है ऊपर है जिन जमाकर्ताओं का निवेश है, मैं बता दूं कि ये सालों साल का पिछला जो है निवेश है, जिसको अब आज भुगतान की बात आ रही है। और विगत कई सालों से जो उनका भुगतान हो जाना चाहिए था, उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। ये गलती आम जमाकर्ता की गलती नहीं है, ये गलती सहारा मैनेजमेंट की गलती है। लेकिन मैं आप सभी साथियों से कहूँगा कि करे कोई और भरे कोई। आज मैनेजमेंट पर कार्रवाई करनी थी। आज मैनेजमेंट ने, आपने कहा कि रिटर्न फाइल की कॉपी दिखाइए, जब मैनेजमेंट ने पिछले जमा का जो टीडीएस का पैसा काटा गया था वही जो है इनकम टैक्स में जमा नहीं किया। आप देख लीजिए, इनका केस चल रहा है। और जो एजेंट का कमीशन बनता है उसी को जमा नहीं किया। जो एजेंट काम कर रहे हैं या जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया, जब टीडीएस का पैसा सहारा ने सरकार को, इनकम टैक्स विभाग को जमा ही नहीं किया, तो लोग रिटर्न फाइल क्या करेंगे। लेकिन आज आम जमाकर्ताओं को नियम और कानून और कायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को जो है पाक साफ तरीके से छोड़ा जा रहा है। ये क्या दिखाता है? ये सरकार की नीति और नीयत दिखाता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर देने की नीयत है केंद्र सरकार की, तो वो सहारा के जमाकर्ताओं को जल्द से जल्द भुगतान दें और आम जमाकर्ताओं को परेशान करने की नीयत ना पालें। आज अगर मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, अगर मेरा ये वीडियो मोदी जी और मोदी जी के किसी भी सरकारी नुमाइंदे तक पहुंच रहा है, तो आप मोदी जी तक ज़रूर पहुंचाएं, चाहे वो अमित शाह जी हों। और मैं कहना चाहता हूं कि सहारा के करीब 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटर हैं जो सोसाइटियों के हैं, और करीब जो है क्यूसॉप के वो कॉमर्शियल के मान लिया जाए तो करीब 13 करोड़ जमाकर्ता हैं, और उन 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे 65 करोड़ परिवार हैं। तो मोदी जी, मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के चुनाव हैं। जनता में काफ़ी आक्रोश है। जनता जो है आज अपने भुगतान के लिए आपसे एक उम्मीद और विश्वास लगाए बैठी है। आपने बड़े बड़े मुद्दों को हल किया है, और चूँकि आपके लोग कहते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाकर जो है मुमकिन शब्द को, अपनी बात को जो है चरितार्थ करिए। और अगर सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश में सहारा और पूरे देश में सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं ने ठाना है कि अगर भाजपा की सरकार, अगर मोदी जी की सरकार अगर सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए दुख और परेशानियों को नहीं देखेगी, तो ज़मीनी धरातल पर आकर एक एक एजेंट, उसका परिवार और एक एक जमाकर्ता निवेशक, उसके परिवारों को जगाने का काम डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से निवेशक साथियों को जो है कार्यकर्ता करेंगे। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भी अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारकर आपके विरोध में मतदान करेगा, क्योंकि काफ़ी समय से देखा जा रहा है और आम जमाकर्ता की परेशानियों को कोई नहीं देख रहा। पहले आपने कहा कि सीआरसी में शिकायत करें, और सीआरसी में आपके हजारों और लाखों और करोड़ों पत्र पहुंचे, उसके बाद में आपने उनको कचरे के ढेर में डाल दिया। आज आपने कहा कि ऑनलाइन तरीके से लॉगिन करिए। जमाकर्ताओं ने अपनी रातें काली कारी करके जो है पैसा निवेश किया, और आज लॉगिन करने के बाद में आज ये सारा रिफंड पोर्टल उनकी कमियां दिखा रहा है, जबकि सही जानकारियां सहारा के आम निवेशक ने लॉगिन के माध्यम से दी हैं। आप कह रहे हैं कि कमियों को सुधार करिए। सुधार कैसे करें? इनके पूरे देश भर में ऑफिस बंद है, इनके जो है देश भर में ऑफिस बंद है। अगर आपकी देने की नीयत है, और मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को आप जो है रिटर्न फाइल की कॉपी मांग रहे हैं, जबकि उनका विगत कई साल का जो है इन्वेस्टमेंट है, कोई 1 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या आप उनसे रिटर्न फाइल की कॉपी मांग रहे हैं 5 लाख रुपए की, तो आप क्या 5 लाख रुपए का संपूर्ण भुगतान करेंगे? क्या जमाकर्ताओं को उनका संपूर्ण भुगतान मिलेगा? लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को जो है सीआरसीएस को देना पड़ेगा। सहारा मैनेजमेंट आज इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्योंकि पैसा सहारा में दिया था, आज सहारा मैनेजमेंट ने पूरा पल्ला सीआरसी पर झाड़ दिया है। आज सहारा के आम जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे मिलेगा? जो लोग खत्म हो गए, आज डेथ मैच्योरिटी का पैसा कैसे मिलेगा? कोई बताने को तैयार नहीं है। आज ऑफिसें बंद हैं, उनके जमाकर्ता, उनके जो है नॉमिनी हैं, वो आज भुगतान की आस में जो है आस लगाकर बैठे हैं, लेकिन आज उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। इसके अलावा सहारा क्यूसॉप है, क्यूसॉप में आज कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लाखों पत्र, लाखों शिकायतें जो है प्रधानमंत्री जी तक, सीजेआई महोदय, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, अमित शाह जी, सीआरसीएस, आपके जो है क्यूसॉप के नियामक जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है, उन तक जो है शिकायतों को जो है भेजा गया है, लेकिन आम जमाकर्ता की आज बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अंतिम निर्णय
अंतिम विकल्प जो है सहारा के जमाकर्ताओं के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, सहारा के इंडिया के एजेंटों के लिए यही है कि अगर मोदी सरकार हमारी बात को नहीं संज्ञान लेती है तो हम मोदी सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी साथी और पूरे देश के साथियों ने ठाना है कि अगर वर्तमान की सरकार है और इस देश का विपक्ष हमारा साथ नहीं देगा तो हम अपने प्रत्याशी जो हमें साथ देंगे हम उनका समर्थन करेंगे और चुनावों में भरपूर तरीके से जो है विरोध किया जाएगा। तो ये सहारा रिफंड पोर्टल लगातार निवेशकों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। आप लोगों को देखना पड़ेगा और आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। एक ही विकल्प है आंदोलन, और आंदोलन के माध्यम से सरकारों को जगाया जा सकता है। और सरकारें जब संज्ञान लेती हैं, जब इनको हार का डर सताता है, तो आप इनके खिलाफ में एक माहौल निर्मित करिए जिससे सहारा के आम जमाकर्ताओं और संगठित होकर प्रयास करिए जिससे सहारा के संपूर्ण जमाकर्ताओं को संपूर्ण भुगतान मिल पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया प्राइवेट लिमिटेड फेसबुक पेज को जो है फॉलो करें। आप सभी साथियों को धन्यवाद।